कभी किसी ने आपसे सीधा झूठ नहीं बोला, फिर भी आप कंफ्यूज हो गए। कभी किसी ने आपको इग्नोर नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको लगा कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। और कभी किसी ने मैं ठीक हूँ कहा हो, लेकिन उस एक सेंटेंस ने आपकी पूरी रात खराब कर दी हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी वो इतनी साइलेंट होती है कि आपको कई मंथ्स बाद रियलाइज होता है कि आप किसी और के इमोशनल गेम का हिस्सा बने हुए थे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की जो अक्सर फीमेल सोशल डायनामिक्स में देखे जाते हैं। ये हर लड़की पर अप्लाई नहीं होते, लेकिन अगर आप इन पैटर्न्स को समझ गए तो आप इमोशनल कंफ्यूजन और अननेसेसरी स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे कॉमन है और लोग उसे मैनिपुलेशन समझते ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल एम्बिग्यूटी। जब वर्ड्स और एक्शन मैच ना करें। इंसान अक्सर वर्ड्स पर ट्रस्ट करता है, लेकिन स्मार्ट मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इमोशंस वर्ड से नहीं, एक्शन से कंट्रोल होते हैं। मान लो एक लड़की रोज आपसे बात करती है, आपको इम्पोर्टेंस देती है, फिर अचानक डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। जब आप रीजंस पूछते हो, वो कहती है नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ और कह रहा होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? आप आंसर्स ढूंढने लगते हो, आप ओवरथिंक करते हो, आप हर मैसेज, हर कन्वर्सेशन को एनालाइज करते हो, और इसी प्रोसेस में आप इमोशनली इन्वेस्ट होते चले जाते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का ऑफिस में अपनी कोलीग को पसंद करता था। वो कोलीग कभी उसके साथ बहुत फ्रेंडली होती, कभी पूरा दिन इग्नोर कर देती। ना रिलेशनशिप था, ना रिजेक्शन, बस कंफ्यूजन। और इंसान कंफ्यूजन को क्लैरिटी से ज़्यादा याद रखता है, इसीलिए इमोशनल एम्बिग्यूटी बहुत पावरफुल होती है। लेसन, वर्ड्स नहीं पैटर्न्स देखो। पॉइंट नंबर 2, साइलेंट पनिशमेंट। हर पनिशमेंट चिल्ला कर नहीं दी जाती। कभी कभी सबसे पेनफुल पनिशमेंट साइलेंस होती है। कुछ लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, वो बस अपनी अटेंशन विड्रॉ कर देते हैं। आपको लगता है सब नॉर्मल है, फिर रिप्लाईज लेट, कॉल कम, इंटरेस्ट कम, और आप ऑटोमेटिकली गिल्टी फील करने लगते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है, हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आपकी गलती क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक कपल में छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई। लड़के ने सोचा बात खत्म हो गई, लेकिन अगले 3 दिन बाद उसकी पार्टनर नॉर्मल थी, मगर इमोशनली अनअवेलेबल। ना फाइट, ना डिस्कशन, बस कोल्ड बिहेवियर। और वो 3 दिन उस आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा पेनफुल थे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन को फिजिकली पेन की तरह प्रोसेस करता है। इसीलिए साइलेंट पनिशमेंट बहुत इफेक्टिव होती है। अगर कोई इशू है, कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है, साइलेंस नहीं। पॉइंट नंबर 3, सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन। हम सब सोशल क्रिएचर्स हैं, और हम नेचुरली उन लोगों की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं जिनकी वैल्यू दूसरे लोग भी समझते हैं। कुछ लोग इस प्रिंसिपल को कॉन्शियसली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वो अपने आसपास अटेंशन क्रिएट करते हैं। स्टोरीज, फोटोज, कन्वर्सेशंस, सब कुछ इस तरह डिज़ाइन होता है कि लोग सोचें इस पर्सन की डिमांड बहुत है, और जब डिमांड नज़र आती है, अट्रैक्शन भी बढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को अपनी क्लास की एक लड़की पसंद थी। उसने नोटिस किया कि जब भी वो लड़की सोशल मीडिया पर अपनी बिजी सोशल लाइफ शो करती, लोग उसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते। लेकिन चाहे कुछ भी हो, परसेप्शन पावरफुल थी। हाँ, लेसन सिंपल है, पॉपुलैरिटी और कंपैटिबिलिटी एक चीज़ नहीं होती। हर वैल्यूबल चीज़ फेमस नहीं होती, और हर फेमस चीज़ वैल्यूबल नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, विक्टिम नैरेटिव एडवांटेज। सबसे डिफिकल्ट मैनिपुलेशन वो होती है जो सिंपैथी के थ्रू आती है, क्योंकि सिंपैथी के अगेंस्ट सोचना इमोशनली अनकंफर्टेबल लगता है। कुछ लोग हर कॉन्फ्लिक्ट में खुद को विक्टिम प्रेजेंट करते हैं, चाहे इस सिचुएशन में उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। रिजल्ट, लोग ऑटोमेटिकली उनकी साइड ले लेते हैं और दूसरा पर्सन विलन लगने लगता है। रियल लाइफ एग्जांपल, 2 फ्रेंड्स की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। दोनों की मिस्टेक्स थी, लेकिन उनमें से एक ने सिर्फ अपनी सफरिंग वाली साइड लोगों को बताई। कुछ ही दिनों में पूरा सोशल सर्कल उसके सपोर्ट में था, और दूसरा बंदा एक्सप्लेन करते करते थक गया। किसी भी स्टोरी का सिर्फ एक साइड सुनकर डिसीजन मत लो। हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, और रियलिटी अक्सर उन दोनों के बीच में होती है। पॉइंट नंबर 5, इंटरमिटेंट अटेंशन। सबसे पावरफुल इमोशनल ट्रैप। अगर कोई आपको हर वक्त अटेंशन दे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन अगर कोई कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन दे और कभी बिल्कुल नहीं, तो आप उसके एडिक्ट हो सकते हो। ये साइकोलॉजी का फेमस प्रिंसिपल है, अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। इसी प्रिंसिपल पर कैसीनोस काम करते हैं। इसी प्रिंसिपल पर सोशल मीडिया भी काम करता है, और कभी कभी रिलेशनशिप्स भी। रियल लाइफ एग्जांपल, एक लड़के को एक लड़की से मैसेज आते, कभी पूरी रात बात, कभी 2 दिन गायब,
फिर अचानक वापस। उस लड़के ने रियलाइज़ किया कि वो उस लड़की को नहीं, उस अनसर्टेनिटी को चेस कर रहा है। उसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट था, और जब अटेंशन मिलती थी उसको टेम्परेरी हैप्पीनेस भी मिलती थी। इसीलिए इनकंसिस्टेंट अटेंशन बहुत एडिक्टिव होती है। इमोशनली मैच्योर लोग कंसिस्टेंसी को वैल्यू करते हैं, कन्फ्यूजन को नहीं। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो नहीं जो आपके कंट्रोल करे, सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो है जो आपको खुद अपने इमोशंस पर डाउट करवा दे। आज हमने 5 साइकोलॉजिकल पैटर्न्स देखे: इमोशनल एम्बिग्यूटी, साइलेंट पनिशमेंट, सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन, विक्टिम नैरेटिव एडवांटेज और इंटरमिटेंट अटेंशन। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ फीमेल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के पैटर्न्स हैं जो कोई भी यूज़ कर सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो इंसान इन पैटर्न्स को समझता है वो इमोशनल गेम्स का शिकार कम बनता है। लाइफ में सबसे वैल्यूबल चीज़ अटेंशन नहीं, क्लैरिटी है। सबसे वैल्यूबल चीज़ अट्रैक्शन नहीं, ट्रस्ट है। और सबसे वैल्यूबल चीज़ इमोशंस को फील करना नहीं, उन्हें समझना है। जब आप लोगों को समझना शुरू कर देते हो तो आप उनसे डरना बंद कर देते हो, और जब आप इमोशंस को समझना शुरू करते हो तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।